हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा स्टॉक मार्केट का पहला वीडियो है। हम बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझेंगे। स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि स्टॉक मार्केट का मतलब क्या है और स्टॉक मार्केट का काम क्या है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे कंपनीज अपने शेयर्स को बेचते और ख़रीदते हैं। ये एक तरह का फाइनेंशियल मार्केट प्लेस है जहाँ पे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स अपना पैसा लगाकर कंपनीज के शेयर्स या सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। इसके थ्रू कंपनीज अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकती हैं और इन्वेस्टर्स अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट सबसे पहले हमें शेयर और स्टॉक की डेफिनेशन समझनी चाहिए। शेयर एक कंपनी का एक छोटा सा पार्ट होता है। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी में पार्टनरशिप कर लेते हैं। अगर आप एक कंपनी के सभी शेयर्स खरीद लेते हैं तो आप उस कंपनी के स्टॉक होल्डर भी बन जाते हैं। अभी हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट के फंक्शंस की। स्टॉक मार्केट का काम होता है कंपनीज और इन्वेस्टर्स के बीच में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। यहाँ पर कंपनीज अपने शेयर्स पब्लिक में ऑफ़र करती हैं ताकि वो पैसा इकट्ठा कर सकें और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। इन्वेस्टर्स को यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करने की और प्रॉफिट्स अर्न करने की। बेसिकली स्टॉक मार्केट में एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है मार्केट इंडेक्स। ये एक बेंचमार्क होता है जो मार्केट का ओवरऑल परफॉर्मेंस मेज़र करता है। इंडिया में सेंसेक्स और निफ्टी जैसे इंडिसेस हैं के मूवमेंट्स को ट्रैक करते हैं और इन्वेस्टर्स को मार्केट की जनरल हेल्थ का आइडिया देते हैं। अगर मैं आपसे कुछ सिंपल स्ट्रेटजीज़ की बात करूं तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते वक्त कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट इज़ डाइवर्सिफिकेशन। ये एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी है जिसमें इन्वेस्टर्स अपने पैसे को अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनका रिस्क स्प्रेड हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी एक स्ट्रेटजी है जिसमें इन्वेस्टर्स अपने पैसे को लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं ताकि वो मार्केट के फ्लक्चुएशंस से अफेक्ट ना हो। एज एन एग्जांपल मैं आपको डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बताता हूँ। इमेजिन कि आपके पास 50,000 रुपये हैं जो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप ये सारा पैसा एक ही कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और वो कंपनी किसी रीज़न से लॉस में चली जाती है तो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट का नुकसान हो सकता है। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आप डाइवर्सिफिकेशन कॉन्सेप्ट का यूज़ कर सकते हैं। आप 50,000 रुपये को अलग अलग कंपनीज़ के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये ABC कॉरपोरेशन में लगाए और 15,000 रुपये XYZ कंपनी में लगाए और 10,000 PQ इंडस्ट्रीज़ में लगाए और 5,000 DEF एंटरप्राइजेज में इन्वेस्ट किया। अब अगर ABC कॉरपोरेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो भी आपका पूरा इन्वेस्टमेंट अफेक्ट नहीं होगा क्योंकि आपने पैसे को अलग अलग कंपनीज में स्प्रेड किया है। इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन आपको रिस्क स्प्रेड करने में मदद करता है। अगर मैं आपसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक ऐसा स्ट्रेटजी है। मान लीजिए एज एन एग्जांपल कि आपने 20,000 रुपये ABC कॉरपोरेशन के शेयर में इन्वेस्ट किया और आपको लगता है कि ABC कॉरपोरेशन एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है जो लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ दिखाएगी। आपने डिसाइड किया कि एक ABC कॉरपोरेशन का शेयर 5 साल तक होल्ड करेंगे। रिगार्डलेस ऑफ शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस हर साल ABC कॉरपोरेशन के प्रॉफिट्स बढ़ने लगते हैं और कंपनी अच्छे प्रोडक्ट्स पर काम करती है। जब 5 साल पूरा हो जाता है तो ABC कॉरपोरेशन के शेयर्स का वैल्यू डबल हो चुका है। इसमें आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी काम आया क्योंकि आपने मार्केट के शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हुए अपने शेयर्स को होल्ड किया और एंड में अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। इन दोनों एग्जांपल से समझ आता है कि डाइवर्सिफिकेशन से आप इन्वेस्टमेंट का रिस्क कम कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आप मार्केट के फ्लक्चुएशन से बचकर अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट के कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह समझने के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो एक कंपनी है जिसका नाम XYZ कॉरपोरेशन है। XYZ कॉरपोरेशन एक IT कंपनी है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करती है। अब अगर XYZ कॉरपोरेशन अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है तो उसके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन ये कि वो लोन्स लेकर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करे या फिर वो अपने शेयर्स को पब्लिक में ऑफ़र करके पैसा इकट्ठा करे। अगर XYZ कॉरपोरेशन ने डिसाइड किया है कि वो शेयर्स पब्लिक में ऑफ़र करेगी तो वो स्टॉक मार्केट में आएगी। इसका मतलब होगा कि लोग अब XYZ कॉरपोरेशन के शेयर्स को खरीद सकते हैं और उस कंपनी का एक हिस्सा बन सकते हैं। अब एक इन्वेस्टर है जिसका नाम राहुल है। राहुल ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया और उसने XYZ कॉरपोरेशन के शेयर्स खरीदे। राहुल को XYZ कॉरपोरेशन के शेयर के साथ एक सर्टिफिकेट मिला
जिसमें लिखा था कि वो XYZ कॉरपोरेशन का शेयर होल्डर है और उसका एक हिस्सा कंपनी में है। अगर XYZ कॉरपोरेशन का बिजनेस अच्छा चल रहा है और उसकी ग्रोथ हो रही है तो इसका असर राहुल के शेयर्स पर भी पड़ेगा। अगर XYZ कॉरपोरेशन के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो राहुल को भी उस प्रॉफिट का एक हिस्सा मिलेगा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेयर्स ही ओन्स। इस तरह से स्टॉक मार्केट में कंपनीज अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए पैसा इकट्ठा करती हैं और इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने पैसे को इन्वेस्ट करके प्रॉफिट्स अर्न करने की। अब राहुल ने ठीक समय पर XYZ कॉरपोरेशन के शेयर्स बेच दिए जब उसके प्राइसेस हाई थे और इससे उसको अच्छा प्रॉफिट मिला। इसमें उसने एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉलो की जिसे टाइमिंग स्ट्रेटजी कहते हैं। आई होप आपको इस एग्जाम्पल के समझने के बाद स्टॉक मार्केट का बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज समझने में भी आपको मदद मिली होगी। तो ये स्टॉक मार्केट के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हर इन्वेस्टर को समझना ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक रिस्क रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस हो सकता है अगर सही नॉलेज और स्ट्रेटजी के साथ काम किया जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।